हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंट फंक्शन स्टार्ट किया था। उसमें हमें फंक्शन जो क्रिएट किया था उसे हमें कंपेयर करके यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था कि a इक्वल टू बी। नाउ दूसरी जो कंडीशन हमारी थी तो उसमें क्या करना था, आपको लेस देन और ग्रेटर देन दोनों को चेक करना था कि हमारा जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ एफ ए लेस देन फंक्शन ऑफ बी मीन्स के फंक्शन ऑफ एफ ए लेस देन द फंक्शन ऑफ जी बी। अगर ऐसा होगा तो क्या प्लेस करना था आपको, जी बी टू ग्रुप ऑफ एफ ए मीन्स के ग्रुप ऑफ एफ ए में आपको जी बी को प्लेस करना था। उसके बाद सेकंड कंडीशन जो है हमारी कि ए ग्रेटर देन बी, तो क्या करना है, फंक्शन ऑफ एफ ए टू ग्रुप ऑफ जी बी मीन्स के सेकंड जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, जी बी है, मीन्स के फंक्शन ऑफ जी बी है। तो इस तरह आपको दोनों कंडीशन लेस देन और ग्रेटर देन दोनों के लिए चेक करनी है। तो यहाँ पे क्या चेक किया गया है, देखो दोनों बाजू बाजू में लिखे गए हैं, उससे क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। एफ प्लस ग्रेटर देन जी प्लस एफ प्लस ग्रेटर देन जी प्लस। सेकंड जो है एफ स्टार जो है वो ग्रेटर देन है जी प्लस से। फिर एफ डॉलर जो है वो लेस देन है जी प्लस से, बिकॉज जी प्लस है वो आपका फर्स्ट नोड मीन्स के नोड जो है आपका अबो मीन्स के वो नोड हमारा अबो में आ रहा है, मीन्स के उससे पहले आ रहा है। तो इस तरह आपको सारे फंक्शन को क्या करना है, कंपेयर करना है। उसी तरह यहाँ आप देख सकते हो कि एफ ऑफ आई डी वो कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है, मीन्स के ये सेकंड जो कॉलम है उसमें है ग्रेटर देन जी स्टार। जो सेकंड जी स्टार से कैसा होगा, बड़ा ही होगा। तो यहाँ जी स्टार है वो एफ आई डी से कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा। सो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, एफ ऑफ आई डी ग्रेटर देन जी स्टार। उसी तरह एफ डॉलर लेस देन जी स्टार, एफ डॉलर कहाँ पे है हमारा, यहाँ। और जी डॉलर जो है जी स्टार है, तो वो क्या है आपका, लेस देन है। तो इसीलिए क्या बताया गया है, तो क्या आएगा, अगर जो जी स्टार आपका, आप यहाँ पे एरो देख सकते हो, जी स्टार का जो एरो है वो कहाँ जा रहा है, एफ ऑफ डॉलर में। डैट मीन्स व्हाट, कि जो हमारी कंडीशन थी कि अगर जो ग्रेटर है तो ग्रुप ऑफ एफ ए टू ग्रुप ऑफ जी बी। तो क्या करना है आपको, ग्रुप ऑफ एफ ए टू ग्रुप ऑफ जी बी दोनों को क्या करना है, इस तरह एरो से रिप्रेजेंट करना है। उसी तरह इस तरह आपको सारे को कंपेयर करते हुए आपको यहाँ पे ये टेबल फिलअप करना है, जिसमें ये जो कॉलम दिख गई है वो आपकी जी फंक्शन है और जो रो है वो आपका एफ फंक्शन है। यहाँ पे फाइनली जी आई डी और डॉलर को कंपेयर किया गया है। देखो एफ डॉलर जी आई डी ऐसा किया गया है। जी आई डी तो क्या होगा, जी आई डी है वो ग्रेटर देन है
जी आई डी है वो ग्रेटर देन है किसके कंपेयर में, तो के डॉलर के कंपेयर में। इसके जो एफ ऑफ डॉलर है वो कैसा है, लेस देन है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, आप टेबल में देख सकते हो, वहाँ पे आपको लेस देन का सिंबल दिया गया है। तो आपको एरो कैसे बताना है, जी आई डी से एफ डॉलर में। दूसरा आप देख सकते हो एफ आई डी और जी प्लस के लिए देखो, तो यहाँ एफ आई डी जो है वो ग्रेटर है जी प्लस से। देखो एफ आई डी जो है यहाँ पे बताया गया है, एफ आई डी जो है वो जी प्लस ये स्टार के लिए चेक किया गया है, यहाँ प्लस के लिए चेक किया गया है। तो एफ आई डी इज़ ग्रेटर देन जी प्लस। तो आपको क्या करना है, एरो कहाँ जाएगा, तो एफ आई डी से जी प्लस तक जाएगा। सेम वे देखो यहाँ पे एफ प्लस और जी प्लस दोनों इक्वल हैं, लेकिन फंक्शन ऑफ एफ प्लस वो क्या है, ग्रेटर है। सेम वे यहाँ पे स्टार के लिए चेक किया गया है। तो ये एरो आप देख सकते हो, तो कि यहाँ पे क्या किया गया है, जी स्टार और एफ डॉलर। तो दोनों में जी स्टार जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है एफ डॉलर से। मीन्स के फंक्शन ऑफ डॉलर वो है लेस देन है जी स्टार से। यहाँ पे दिखाया गया है आपको जी स्टार के। तो ये जो सारे सिंबल है वो आपको यहाँ पे प्लेस करना है इन टेबल में। नाउ उसके बाद पूरा कंप्लीट किया गया है। यहाँ पे जितने भी टर्मिनल सिंबल है उसको हमें कंपेयर करना है। मीन्स के जो ग्रामर है उसका हमने पार्टीशन किया है। यहाँ पहले हमने प्लस के साथ सारे को कंपेयर किया, फिर स्टार के साथ, उसके बाद आईडी के साथ। जितने भी टर्मिनल सिंबल है उसको आपको कंपेयर करना है पार्टीशन करके। नाउ हमारा एफ ऑफ डॉलर है, उससे आपको क्या कहाँ पे कंपेयर किया गया है, जी आई डी से। तो वो क्या होगा, एफ डॉलर है वो लेस देन होगा जी आई डी से। उसके बाद फाइनल जो हमारा डॉलर साइन है उससे कंपेयर किया गया है। नाउ थर्ड कंडीशन हमारी क्या है कि अगर जो साइकिल क्रिएट हो, हमारी फोर्थ कंडीशन जो है हमारे ऑपरेटर प्रेसिडेंस फंक्शन की, तो उसमें क्या हो रहा है कि कंडीशन चेक हो रही है कि अगर ग्राफ जो ये हमने क्रिएट किया है डायरेक्टेड ग्राफ जो है, तो उसमें अगर जो साइकिल क्रिएट होगी तो वहाँ कोई प्रेसिडेंस नहीं आकर होगा, मीन्स के वहाँ पे कोई भी प्रेसिडेंस नहीं होगा। बट सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर जो साइकिल नहीं होगी जो ग्राफ क्रिएट कर है, तो यहाँ पे अगर प्रेसिडेंस मीन्स के साइकिल डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल नहीं होगी तो वहाँ पे प्रेसिडेंस होगा।
तो वो कैसे है कि आपको यहाँ सर्कुलर में बताया गया है। देखो फोर्थ कंडीशन के लिए आपको अलग से टेबल क्रिएट करना है। उसमें रो में आपको क्या लिखना है कि फंक्शन के नेम लिखने हैं, और जो कॉलम है उसमें आपको क्या करना है, जितने भी टर्मिनल सिंबल है उसे लिखना है। यहाँ आपको क्या लिखना है कि ये जो 2 दिया गया है मीन्स कि वो सेकंड नोड है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, सेकंड। उसी तरह जी जो है आपका जी प्लस जो है उसमें 1 लिखा गया है। उसमें से एक ही निकल रही है, जी प्लस में से कहाँ जा रही है, ग्राफ आपका कहाँ जा रहा है कि $, में, जबकि हमने यहाँ 2 लिखे थे f के लिए, f ऑफ प्लस के लिए। तो f ऑफ प्लस हमारा यहाँ है, उसमें से 2 जा रही है, एक जी प्लस में जा रहा है ग्राफ, और दूसरा जो है हमारा f प्लस में जा रहा है, तो उसके लिए हमने यहाँ 2 लिखे थे। नाउ जी प्लस में से आप यहाँ देख सकते हो एक ही है, वो कहाँ जा रहा है कि f ऑफ $, में जा रहा है। उसी तरह पूरा जो आपका ये टेबल है आपको फिलअप करना है। नाउ f* को चेक करना है, तो f* से कितने आपके जा रहे हैं, तो एक तो जी प्लस में जा रहा है, एक जो है आपका जी $, में जा रहा है, और सेकंड जो ग्राफ है आपका जी* में जा रहा है। और उसमें एक GID भी एंटर हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है। उसके बाद G*, तो उसका क्या आएगा, 3 आएगा। आप एरो को चेक कर लो। फिर ID जो है उसमें से हमें क्या बताया गया है कि हमारा फंक्शन ऑफ ID है, उसमें से 4 बताया गया है। देखो इस तरह आपको पूरा जो भी डॉलर्स हैं मीन्स के जो भी प्रेसिडेंस है वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस फंक्शन कंप्लीट होगा। इस तरह आपको टेबल में ग्राफ क्रिएट करके उसका प्रेसिडेंस लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है हमारा बॉटम अप पार्सिंग का, तो उसमें क्या है, LR पार्सिंग है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बाद सेकंड जो हमारा बॉटम अप पार्सिंग का टाइप है वो है हमारा LR पार्सिंग। तो LR पार्सिंग जो है वो उसके सब टाइप है SLR, CLR एंड LR। तो हम फर्स्ट देखेंगे LR पार्सर। तो LR पार्सर क्या है, तो कि वो एफिशिएंट मेथड है ऑफ बॉटम अप पार्सिंग की। वो हमारी मेथड है बॉटम अप पार्सिंग की, विच कैन बी यूज टू पार्स द लार्ज क्लास ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। उसमें क्या होगा, CFG मीन्स कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर स्टोर किया गया होगा। वो हमारी एक मेथड है, उसमें सारा जो हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, क्लास ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को क्या किया गया होगा,
स्टोर किया गया होगा। तो LR पार्सर है जिसका आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। इसमें आपको बताना है कि क्या होगा, उसका इनपुट जो होगा तो वो बफर में से आएगा। इनपुट बफर में से वहाँ पे जो स्ट्रिंग स्टोर की गई है वो यहाँ आपको एक स्टैक दिया गया है। उसमें क्या किया गया है, आपको जितने भी नॉन टर्मिनल है उसे स्टोर किया गया है। ये इनपुट बफर में और स्टैक में दोनों में आप चेक कर सकते हो कि एंड ऑफ द स्ट्रिंग $साइन बता रहा है। वो क्या बता रहा है कि यहाँ आपका इनपुट स्ट्रिंग जो है वो एंड हो रही है। फिर आपको एक्शन और ग्रो टू जो पार्सिंग टेबल के ऑलरेडी हमने टॉप डाउन पार्सिंग में स्टडी किया था कि एक्शन क्या होता है और गो टू क्या है। और फाइनली यहाँ पे आउटपुट बताया गया है। तो LR पार्सर का जो नाम है वो कैसे पड़ा है, तो उसमें L का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट स्कैनिंग। मीन्स कि आपको इनपुट बफर में लेफ़्ट टू राइट क्या करना है, स्कैन करना है। उसके बाद R जो है तो उसका क्या होगा, राइट मोस्ट डेरिवेशन होगा, लेकिन इन द रिवर्स फॉर्म। डेरिवेशन होगा लेकिन इन द रिवर्स फॉर्म। और K जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ इनपुट सिंबल ऑफ लुक अहेड दैट आर यूज्ड फॉर द पार्सिंग डिसीजन। मीन्स के नंबर ऑफ इनपुट सिंबल हो गए। तो इस तरह आपका LR पार्सिंग वर्क करेगा। इसके जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।